गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ के प्रेमी हंसो, कल आपने गरीबदास साहिब की अमृतमयी वाणी में से ब्रह्म वेदी की साखियों का अर्थ श्रवण किया। एक दिन 18 साखियों का, कल 19 से और 36 साखी तक आप आज श्रवण कर चुके हैं। ब्रह्म वेदी जो है एक ऐसी भूमिका का नाम है जिसमें पूर्ण ब्रह्म योग, भक्ति, कर्म और योग के समन्वित ज्ञान आपको गरीबदास साहिब ने दर्शाया है। शुरू की साखियों में तो हमारे चक्रों का भेदन और उसके बाद विभिन्न प्रकार से उसका शब्द स्वरूप, उसका प्रकाशवान होना अपने आप में निराकार, निर्गुण, अचल, अभंगी और उसके बारे में बहुत कुछ गरीबदास साहिब ने अपने वाणी वचनों में जिक्र किया है। और पिछली 18 साखियों में आपने सुना है कि किस प्रकार से कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, शेषनाग, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शंभू जी, सनक सनंदन, संत कुमार आदि 84 सिद्ध, 2400 अवतार, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, ये सब उसी का ध्यान धर रहे हैं। सारे इंसान, सारे देवता, सारे मुनि, सारे सिद्ध, सारे साधक उसी पार ब्रह्म को रटते हैं, क्योंकि उसके अपने घट के अंदर जो भी कोई जीव उसका मंगल गान करेगा, यशोगान करेगा, उसको भक्ति और मुक्ति रूपी प्रसाद मिलता है, क्योंकि वो प्रसाद बांटने वाला है, मुक्ति बांटने वाला है। तो आइए अब उससे अगली साखी 37वीं साखी में गरीबदास साहिब ने क्या कहा है। चित्रे गुपत धर्म राये गावे, आदि माया अहंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है, ऐसा ब्रह्म दरबार है। धर्मराज के 2 दूत होते हैं, एक चित्र और एक गुप्त। दोनों के अलग अलग कार्य है। प्रत्येक जीव के प्रत्यक्ष रूप से शुभ अशुभ कर्मों का लेखा तो चित्र लिखता है, और प्रत्येक जीव के गुप्त रूप से जो मानसिक रूप से, मनसा रूप से जो शुभ और अशुभ कर्म है उनका लेखा गुप्त रखता है। 2 दूत हैं, चित्र और गुप्त। और खुद धर्मराय भी, और दोनों ही दूत ये भी उसी पूर्ण परमात्मा को जपते हैं, याद करते हैं, गाते हैं। आदि माया, आद अनादि जोग माया, ये भी तो उसी की सृजी हुई है। ओंकार, ये भी भगवान का, ब्रह्म का नाम है। और वैसे तीनों देवों का करोड़ों ही सरस्वती, जो एक सरस्वती को हम आदर्श मानते हैं, तो वहां तो करोड़ों ही सरस्वती उस साहिब के नाम की कलकल करते हुए बहती हुई है। ऐसा उसका दरबार है, उसका निज लोक है, ब्रह्म लोक है, शब्द लोक है, परम धाम है। इसके बाद आ गया देवताओं का नंबर। कामेधेनु
वृक्ष जाते इंद्र अनंत सूर्य भरते पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्र के पास कामधेनु है, एक ऐसी गाय है कि जिसके नीचे बैठकर जो मर्जी मन इच्छित वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं, अमृत प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही बताते हैं कि देवलोक में एक कल्प वृक्ष है कि जो आपकी कल्पना करने मात्र से ही आपके कार्य को संपूर्ण कर देता है। तो गरीबदास साहिब कहते हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म साहिब सत्पुरुष के दरबार में कामधेनु और कल्प वृक्ष भी उसी के अधीन है। और असंख्य इंद्र, जो कि देवों में श्रेष्ठ को इंद्र कहते हैं, असंख्य ही इंद्र जो हैं वहां पर खवासी कर रहे हैं। पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। सरस्वती आदर्श नदी का ही नाम नहीं, शारदा को भी कहते हैं। सरस्वती जी जो है हमारे जो तीनों देव कन्याएं, जिनको आदि अनादि जोग माया ने प्रकट किया था काल पुरुष निरंजन के हुक्म से, तो ये सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये भी उसी साहिब की शोभा में गुण गा रही है। और फिर आते हैं देवताओं के यहाँ, और कौन कौन मिलता है? गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी, पांचों तत्व खवास हैं, त्रिगुण तीन बहुरंगे बाजी, कोई जन वीर दास हैं। देवताओं के दरबार में रागी होते हैं, गाने वाले होते हैं, स्तुति करने वाले होते हैं, गंधर्व कहलाते हैं। और एक से एक बढ़कर ज्ञानवान भी रहते हैं, मुनि लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सदगुरु जी कहते ही वे सभी गंधर्व, सारे ज्ञानी, सारे मुनि लोग, सारे ध्यान लगाने वाले केवल और केवल उस पार ब्रह्म का ध्यान लगाते हैं। पांचों तत्व मुख्य हमारे जो तत्व हैं ये भी उस साहिब के अधीन हैं, उसी के रचे हुए हैं। और इसके बाद ये पूरी सृष्टि बाजी, सकल सृष्टि जो बहुरंगी है, अलग अलग प्रकार के जीव हैं और जो हमेशा ही त्रिगुणों में फंसे रहते हैं, कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी। ये सब के सब पार होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए साधना करते हैं। लेकिन कोई जन बिरले दास है, कोई जन जिसके हृदय में दास भाव है और भक्ति कर रहा है, वही साहिब के उस ब्रह्म दरबार में पहुंचता है, परम धाम में पहुंचता है। अब अगली पंक्ति में फिर कुछ भक्तों का जिक्र करते हैं गरीबदास महाराज जी। ध्रुव प्रहलाद अगाध आग है, जन के बदे जोर है, चले विमान निदान विद्या, धर्म राय की बंद तोड़ है। हमारे यहाँ भक्तों में ध्रुव भगत को, प्रहलाद भगत को शिरोमणि माना जाता है। परमात्मा की चरण सेवा, चरणों में ध्यान लगाने से ध्रुव को अटल पदवी प्राप्त हुई। और सर्वव्यापी राम का नाम निरंतर जपने से प्रहलाद भक्त जो है, ना उनको अग्नि जला पाई, ना उनको कोई मार पाया, ना गर्म खंबा उनको डरा पाया। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनकी रक्षा की। गरीबदास साहिब ने वाणी में लिखा है कि भक्ति बिना क्या होता है, ध्रुव को पूछो जाए,
सवा शेर अन्न पावते, अटल राज दिया ताहि। राम कहते राम ही हो गए, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जा रे, लागी अजर समातम। तो इन दोनों भक्तों ने भी उस पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म की उपासना की। और इसके बाद राजा जनक का, जो कि विदेही कहलाए हैं, राजा जोगी कहलाए हैं, जिनको त्रेता युग के अंदर सतगुरु सत्य पुरुष ने अपने स्वरूप में आकर, मुनिंद्र के रूप में आकर बोध दिया था। तो उनको कितनी ताकत मिल गई, सब कुछ उनके आगे झुक गया। परम योगेश्वर कहलाए, राजा भी बने, प्रजा के हितकारी भी बने। और फिर देखो, जब वो एक बार इन देवताओं के निमंत्रण पर अपने विमान में सवार होकर यमपुरी के ऊपर से जा रहे थे, तो यमपुरी में, यमलोक में पड़े हुए असंख्य जो जीव करा रहे थे, तड़फ रहे थे, उनका हाहाकार देखकर राजा जनक ने अपना विमान नीचे उतरवा लिया। जैसे ही विमान यमपुरी में उतरा तो सब जीवों का हाहाकार समाप्त हो गया। और फिर जब चलने लगे तो वो फिर से त्राही त्राही करने लगे। ऐसा कई बार हुआ। अब राजा जनक को, उस विदेही पुरुष को दया आ गई। अपने विमान को फिर से यमपुरी में ले गई और पूछा दुख भोगने वाले जीवों से, भाई क्या बात है? तो सभी ने कहा कि हे राजा जनक, विदेही पुरुष, आपके तपोबल से जब तक आप यहाँ पर हैं हमारे को शांति मिलती है। समय के लिए हमारे पाप कर्म जो है समाप्त हो जाते हैं, और जैसे ही आप जाते हैं फिर हमारे को यम का दंड भुगतना पड़ता है, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब राजा जनक और भी दयालु हो गए, कहने लगे अब हम यहीं रहेंगे, यहां से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये तो विधान है। स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए कि हे राजा जनक, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन मेरी भी तो ड्यूटी लगाई हुई है भगवान ने। और कुछ नहीं सूझा तो भगवान के पास बैकुंठ में गए, विष्णु भगवान के आगे। विष्णु भगवान ने भी कह दिया कि ऐसे योगी विदेही पुरुष के हुक्म को टालने का मेरे अंदर भी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक युक्ति बता दी। धर्मराज वापस आए और राजा जनक को कहा कि हे राजन, विधि का विधान तो आप भी मानते हैं, आपके हुक्म से मैं इन सबको तो मुक्त कर दूंगा, लेकिन इससे तो विधान बदली हो जाएगा। इन्होंने इतने पाप कर्म किए हैं कि आपके हुक्म से मैं इनको यहां से रिहा भी कर दूंगा, तो इसका इनका बाकी का कर्म फल कैसे निपटाएगा? तब राजा जनक ने कहा कि अब तो मेरे कहने से आप इन सब जीवों को जमलोक से छोड़ दो, मुक्त कर दो, और जो इनका बाकी बचा हुआ है कर्म का दंड, ये फिर कलयुग में भुगते। इस युग में नहीं, कलयुग में भुगतान होगा। तो कहने का भाव क्या है? ये ऐसी ताकत उस पार ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होती, देवों की उपासना से नहीं, क्योंकि देव तो सक्षम नहीं। कोई भी कथा कहानी उठाकर देख लो, देवता हमेशा हाथ जोड़ लेते हैं कि ऐसे साधुओं, ऐसे जोगियों, ऐसे अवतारी पुरुषों के आगे हम नतमस्तक हैं, हमारी पार नहीं चलती। तो गरीबदास साहिब ने आगे लिखा है कि जनक विदेही जो है, चले विमान निदान विद्या, धर्मराय की बंद तोड़ है। विष्णु भगवान ने धर्मराय को लगा रखा है
लेकिन एक विदेही पुरुष राजा जनक जो साहिब के उपासना से इतनी ताकत रखते हैं कि धर्मराय के बंधन को भी तोड़ देते हैं। अगली पंक्ति में सदगुरु जी लिखते हैं, गोरख दत्त जुगाद जोगी नाम जलंधर लीजिए, वर्थरी गोपी चंद सीझे, ऐसी दिशा दीजिए। महान योगी गोरख जी और दत्तात्रेय आदि, जलंधर जी जैसे, वसंतर जी जैसे, भरथरी जी जैसे, गोपी चंद जैसे, ये जितने भी महान पुरुष हैं, इन सब ने पार ब्रह्म की उपासना की है। वहां से इनको दीक्षा मिल गई, ताकत मिल गई, सीख मिल गई। तो गरीबदास महाराज जी भक्त बनकर कहते हैं कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा, साहेब सत्य पुरुष, हमको भी, सबको भी ऐसी ही दीक्षा दी। अगली पंक्ति में फिर आ गया जिक्र, सुल्तानी बाजी दे फरीदा पीपा परचे, पाइया दिवल फेरा गोपे गुसाई, नाम की छान छिवाइया। सुल्तानी बादशाह इब्राहिम आजम और बाजीद जी जैसे सुल्तान, जिन्होंने मरे हुए ऊंट को देखकर वैराग्य की भावना मन में रखकर इबादत की, परमात्मा की बंदगी की, और फरीदा जी जैसे भक्ति के खम्भ और दीपा जी जैसे राजा, जिनकी अपने गुरु में, अपने इष्ट में अगाध श्रद्धा थी, उनको परिचय मिले, उनको दिव्य लीला का दर्शन हुआ और स्वयं वो शक्तिमान बनी। और नामा जी के लिए देखिए, मंदिर का ही मुख घुमा दिया देवालय का, उनकी टूटी हुई छपड़ी स्वयं आकर बांध दी। राजा ने जो गौ मार दी थी उसको भी आकर जिंदा कर दिया। और गणका जैसी वेश्या कुलटा को परमात्मा ने सीख देकर, दीक्षा देकर विमानों में वैकुंठ लोक में भेज दिया। सदना जैसा कसाई एक बकरे के माध्यम से परमात्मा की वाणी उपदेश सुनकर तौबा कर लेता है कि आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। तो गरीबदास साहिब ने लिखा है, सुल्तानी बाजी दे फरीदा पीपा परचे, पाइया दिवल फेरा गोपे गुसाई, नाम की छान छिवाइया, छान छिवाई गऊ जीवाई, गणका चढ़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे, पहुंचे आने निदान में। अगर हर भगत के बारे में कथा करनी हो, सुननी हो, तो नाबाजी की भगतमाल पढ़कर देखो। हर भगत की उसमें पूरे विस्तार के साथ कथाएं हैं। इन ग्रंथों के अंदर तो उनका जिक्र मात्र होता है, थोड़ा संगीत मात्र होता है, ताकि आम जीवों को, भक्तों को, श्रोताओं को, सुनने वालों को प्रेरणा मिले। इसके बाद अगली पंक्ति में गरीबदास महाराज जी ने लिखा है, अजामिल से अधमे उधारे, पतित पावन विदिता से, केशोयान भया बन जा, षटदल की निहासे। कोई ये सोचे कि केवल मात्र भगत जो है, सदाचारी व्यक्ति जो है, क्या उसी का कल्याण होगा? ऐसी बात नहीं। एक व्यक्ति अजामिल जैसा अधम है, वेश्यागामी है, शिकारी है, हिंसा करने वाला है,
पतित से भी पतित है, लेकिन उस पार ब्रह्म परमेश्वर का कोई स्वरूप वहां पर आ जाता है, उसको दीक्षा देता है, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। पतित पावनों को तारने वाला भी वो है। और अगली पंक्ति में कहा कि केशवान भया बंजारा षटदल कीनी हासे। खट दर्शन साधु समाज ने, पंडित लोगों ने षड्यंत्र रच दिया कबीर साहिब के नाम का भंडारा। तो वहां पर उस पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष ने विष्णु भगवान को हुक्म दिया और वो फिर केशव बंजारा, केशव सेठ बनकर आए और कबीर साहिब की यज्ञ संपूर्ण की। और वहां पर क्या कुछ हुआ, क्यों आए? भक्ति के कारण। क्योंकि जो भक्त भक्ति करता है उसका नाम हाथ ऊपर रहना चाहिए, उसकी गर्दन झुके नहीं समाज के आगे। तो यहाँ पर गरीबदास महाराज जी लिखते हैं, भक्ति हेत केशव बंजारा, संग्रह दास कमाल थे, हे हरे होती आई, गुण क्षयी और पाल थे। भक्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होती है भगत को, और अगर उससे पहले कोई अवरोध आए तो उस अवरोध को दूर करने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उस अनादि पुरुष को स्वयं कोई न कोई क्रिया करनी पड़ती है, लीला रचनी पड़ती है। तो केशव को बंजारा बनाकर भेज दिया और लक्ष्मी जी दासी बनकर आ गई। और उस समय रैदास जी, कमाल जी साथ थे, जो सब अपने आंखों से देख रहे थे। अगली पंक्ति में हे हर होती आई, गुण क्षयी और पाल। गुण पाल ये तो बोलते हैं जो बैलों के ऊपर बोरियों में सामान रखा जाता है और बैलों के ऊपर पाल ढका जाता है, ये देसी भाषा के शब्द हैं। लेकिन एक यहाँ पर बात है कि हे हर होती आई या हे हरि होती आई। यहाँ पर संशय नहीं मैं पैदा कर रहा हूँ, कई बार संपादन में कुछ भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। हे हर तो एक शब्द भी है जो बैलों को हाँकने के लिए होता है, और हे हरि का अर्थ हरि विष्णु भगवान को भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा जहाँ तक पूरा अंदाजा है कि बैलों को हाँकने वाली आवाज का जिक्र है जब हम पूरी पंक्ति पढ़ते हैं। अब यहाँ तक 46 साखी पूरी हो गई और अगली साखी 47वीं है, और चम्मन साखियों में ब्रह्म वेदी संपूर्ण हो जाती है। तो ये जो अंतिम 8 साखी हैं, वैसे तो पूरी ब्रह्म वेदी याद होनी चाहिए, लेकिन 46 के बाद 47 से लेकर चम्मन तक की साखी हर भगत को याद होनी चाहिए, और ज्यादातर को याद है भी। जिनको याद नहीं उनको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन साखियों का हम ब्रह्म वेदी के अलावा आदि अंत के पाठ में, अखंड पाठ में, सहज पाठ में, आरती के बाद, कोई भी गरीबदास ये अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ज्यादातर इनका हम पाठ करते हैं। क्या क्या है साखियां? देवी ख्याले विशाल सत्य गुरे, अचले दिगंबर धीर है, भक्ति हेत काया धरे आए, अवगत सत्य कबीर है। अब से पहले उस पार ब्रह्म परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का, अनादि पुरुष का बार बार जिक्र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गरीबदास साहिब ने स्पष्ट तौर पर इस 47वीं साखी में बता दिया कि वो और कोई नहीं, वो स्वयं सदगुरु सत्य कबीर।
गैबी कहते हैं आश्चर्यजनक को, विलक्षण को, और विलक्षण है वो हमारी अध्यात्म शक्ति। उससे विलक्षण तो और कोई है नहीं, असंख्य ताकत वाला। तो सदगुरु जी कहते हैं गैबी ख्याल विशाल सदगुरु, जो स्वयं में विलक्षण है, जिसके जैसा दूसरा कोई है नहीं, अति विशाल अति विराट है, और उसका ख्याल उसका ध्यान जो करेगा वो उसका सर्व कल्याण कर देता है। वो अचल है, चलायमान नहीं है, लेकिन हमारी पुकार पर वो आ जाता है। दिगंबर है, अनंत है, अनेक दिशाओं में, सब दिशाओं में है। सदगुरु जी कहते हैं वो स्थिर है अपने निज लोक में, लेकिन हमारा कार्य सुधारने के लिए वो तुरंत पहुंच जाता है। और वैसे वो हर पिंड में है, घट में है, जर्रे में है, कण में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी उसी का है, और विराट से विराट रूप भी उसी का है। भगत हेत काया धराए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्ति की लाज रखने के लिए, भगत को प्रेरणा देने के लिए वो फिर काया रखकर स्वरूप धारण करके आ जाता है। हालांकि वो काया पंच भौतिक काया नहीं होती है, केवल मात्र दिखाने के लिए कि देखो ये साहिब कबीर आ गए। अगर कोई स्वरूप ना बनाए तो कोई कैसे माने। रूप में, शेर के रूप में आए तो प्राणी उससे प्रभावित नहीं होता है। जब तक स्वयं उनको अपने जैसा दिव्य शक्तिमान का चेहरा और उसका एक एक अंग प्रत्यंग प्रकाशमान होते नहीं देखे, तब तक जीव को प्रतीत यकीन नहीं होता है। तो अगली साखी में गरीबदास साहिब ने ऐसे महापुरुषों का जिक्र किया कि जिन्होंने स्वयं उस पूर्ण परमात्मा के सुख सागर से आकर इस पृथ्वी पर जीवों को प्रेरणा दी। ये संसार के लोग भवसागर में फंसे हुए हैं, तो ऐसे सुख सागर के हंस जो आए, जैसे नानक जी हैं, दादू जी हैं, जिन्होंने मल्लाह बनकर लोगों का कल्याण किया, पार लगाया है, जिन्होंने भक्ति को हर भगत के हृदय में वास देकर प्रतिष्ठित कर दिया है, उनके अंदर रख दिया है ताकि उनका कल्याण हो। तो गरीबदास साहिब ने लिखा, नानक दादू अगमय गादू तेरी जहाज खे वट सही सुख सागर के हंस आए भक्ति रंबरे उर धरी। अब साहिब कितना प्रकाशित है, दूसरों को प्रकाशित करता है, सूरज को चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, सभी उससे प्रकाशवान है। वो स्रोत है, सोर्स है। और कितना है, गरीबदास जी कहते हैं, कोटि भाने पर काश रोम रोम की लार है अचलिया भंगी है सत्य संगी अवगत का दीदार है। करोड़ों ही सूर्य जैसे प्रकाश दे रहे, शरीर 3 करोड़ रोम हैं, और इन 3.5 करोड़ रोम से भी उसका प्रकाश निकल रहा है। वो चलायमान नहीं है, अचल है, अभंगी है, उसका नाश नहीं होता, और वो सदा साथ देने वाला है, सत्य का साथ देता है, सत्संगी। वो अवगत है, उसकी गति को कोई नहीं प्राप्त करता। तो सदगुरु जी कहते हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म का दीदार नाम शब्द योग से मैंने प्राप्त किया। अगली साखी में गरीबदास महाराज जी ने उस परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को धन्यवाद कहा, उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए कहा
धन सत्य गुरे उपदेश देवा 84 भर में मीटहि तेज पुंज तन देह धर कर इस विदय हमें को भेंटहि। हर पंक्ति में, पिछली पंक्तियों में अगर कोई संशय पैदा हो गया जीव को तो उसका उत्तर दे दिया। पिछली में लिख दिया कि भगत हेत काया धराई। अब जीव समझता है काया रख ली तो फिर वो पूर्ण परमात्मा हमसे अलग कैसा है। वो हाड चाम रुद्र मांस लोह की काया नहीं, तेज पुंज तन देह धर कर, वो तेज पुंज स्वरूप देह रख कर आता है। इस रूप में हमको भेंटता है, हमारे ऊपर कृपा करता है। तो ऐसे सद्गुरु का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ जिसने ऐसा उपदेश दिया कि उसके उपदेश से मेरे 84 के बंधन कट गए। धन सद्गुरु उपदेश देवा 84 भ्रम में नहीं, तेज पुंज तन देह धरकर इस विद हमको भेंटे। अब उसका मूल जो स्वरूप है, निवास है, उसके बारे में सद्गुरु जी कहते हैं, शब्द निवास आकाश वाणी यो सत्य गुर का रूप है। चंद सूरज नहीं पवन पानी, ना जहाँ छाया धूप है। अपने शब्द लोक, निज लोक, ब्रह्म लोक, परम धाम में विराजित है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं होता, आप ऊपर देखेंगे आकाश ही आकाश चारों तरफ दिखाई देगा, वो भी ऐसे ही निराकार है। जैसे वाणी है, आवाज है, धुन है, ये सर्वत्र व्यापक होती है बोलने से, तो इसी प्रकार से वो सर्वत्र व्यापक है, उसका ये स्वरूप है। और मंदेश्वर साहिब कहते हैं, उसकी उपमा ना तो हम चंद्रमा से मिला सकते हैं, चंद्रमा की शीतलता से, और ना ही सूर्य के प्रकाश या सूर्य की उष्मा से मिला सकते हैं। ना वो पवन है, ना वो पानी है, इन सब से उसका कोई गुण मेल नहीं खाता। वो इन सब से रहित, इनसे अलग, ना वहां छाया ना धूप, वो तो अपने निज स्वरूप में लीन है, शब्द स्वरूप में, और ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश वो पैदा करता है, चारों तरफ फैलाता है, अंधकार को, अज्ञान को दूर करता है। अगली पंक्ति कहते हैं कि फिर वो रहता भी सब जगह है, अपने निज स्वरूप में, निज लोक में है, लेकिन सब जगह भी है। और कैसे है? रहता रमता नाम साहेब, अवगत अलख अलेख हैं, भूले पंथ विडम्बे वाली, कुल का खामिंद एक है। हर जगह वो साहेब रमा हुआ है, अवगत है, उसकी गति नहीं कोई प्राप्त कर सकता, अलय है, उसको लखा नहीं जा सकता, अलेख है, उसका लेखन नहीं किया जा सकता कि वो कैसा है। लेकिन जो रूढ़िवादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, विडम्बवादी हैं, वो सब अलग अलग उपास्य देव बनाकर जीवों को भटकाते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो पति, वो स्वामी, वो मालिक तो एक है, कुल का खामिंद एक है। कुल ये सारी सृष्टि ब्रह्मांड को कुल कहा गया है, एक ही मालिक है। अलग अलग मालिक हो तो फिर किसका हुक्म चले? खंड हो जाए, एक का हुक्म चलता है। इसके बाद अगली लाइन में सदगुरु जी प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। रोम रोम में जाप जप ले, अष्टे कमल दल मिल हैं, छुड़ते नीरते को कमल पठे वो, जहाँ दी
अभिप्राय क्या है। गरीबदास महाराज जी ने कई जगह इसी वाणी में लिखा है कि सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम में धुन हुई। सिर्फ जीभ से जाप करने से बात नहीं बनती। प्रथम स्थिति होती है जीभ से जाप जपना, मुख से जाप जपना, माला से जाप जपना। असल जाप तो श्वासों का है, अजपा जाप है। और रोम रोम में उसकी ध्वनि उसका जाप आए तो समझिए आपका जाप संपूर्ण है। सदगुरु जी कहते हैं ये जितने भी हमारे कमल हैं, चक्र हैं, इनका भेदन करके, छेदन करके और इनका मेल करके, अपनी तीनों प्रमुख नाड़ियों का मेल करके, श्रुति को, नृत्य को सदगुरु के नाम पर टिकाकर, उस नाम रूपी ठिकाने पर टिकाकर, श्वासों को पलटकर, कुंडली शक्ति को जागृत करके, और फिर हमने वहां गगन मंडल में, मानसरोवर में, सहस्त्र धार चक्र में, सहस्त्र कमल में, उस परम धाम में पहुंचना है जहां पर कोई दिया नहीं, कोई बाती नहीं, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, लेकिन इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि जिसकी कोई हम लिख नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, उपमा नहीं कर सकते। अब ब्रह्मवेदी की चम्मनवी अंतिम साखी में गरीबदास साहिब ने त्रिकुटी में ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि पहले सारे चक्र भेदते हुए कंठ कमल में माया का काल का वासा है। अगर उससे साधक आगे निकल गया तो त्रिकुटी के अंदर हमारे सदगुरु स्वयं विराजमान है और वो हमारे को परम धाम में ले जाकर ही छोड़ेंगे। वो हमारे लिए हर समय हाजिर नाजिर हैं, वो मालिक हैं, वो हकीम हैं, वो वैद हैं, हमारे हर रोग को, शोक को दूर करने वाले हैं, और वो बंदी छोड़ हैं, बंधन छुड़ाने वाले हैं, और उनका नाम क्या है? कबीर। यहाँ पर ये मोहर लगा दी, हरदम खोजे हनोजे हाजर तिरवैनी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुर बंदी छोड़ कबीर हैं। तबीब का अर्थ हकीम से है, वैद्य से है, डॉक्टर से है, रोग का नाश करने वाले से है, शंका का समाधान करने वाले हैं, जीवित व्यक्ति को जो परेशान है सुखी करने वाले का नाम है, और डूबते हुए को तारने वाले का नाम है, और उसका सबसे उपयुक्त नाम है बंदी छोड़, हर प्रकार के बंधन से छुड़ाने वाला, और वो कबीर है, सर्वश्रेष्ठ है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रेमियों, ब्रह्मवेदी का आपने चम्मन साखियों का अर्थ श्रवण किया है। सदगुरु जी की वाणी के अंदर इतनी भाषाओं का समावेश है कि समझ पाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं। एक कली से, एक साखी से आप कुछ नहीं समझ सकते जब तक उसका पीछे का परिप्रेक्ष्य ना देखा जाए, पिछला विवरण ना पढ़ा जाए, उससे आगे की साखी ना पढ़ी जाए, क्योंकि सारी एक दूसरे की पूरक है। अब कल से जो है प्रातः काल के नित्य नियम में पहले देखो मंगलाचरण, फिर ब्रह्मवेदी, और जो हम हर रोज करते हैं आप उसका अर्थ श्रवण करेंगे। आज मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी प्रातः काल के नित्य नियम में कि कल से हमारा जो गरीबदासीय लाइव दर्शन कार्यक्रम 4 बार होता है, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। सुबह का कार्यक्रम ब्रह्मवेदी प्रातः काल का नित्य नियम 6 बजे की बजाय 6:15 बजे होगा। इसके बाद जो 10 बजे छतरी साहिब में आदि अंत का पाठ आरती जो दिन की होती है वो 10 बजे की बजाय 10:15 बजे होगा।
और यहाँ पर जो अब ये कार्यक्रम आपने 12 बजे सुनना प्रारंभ किया, ये 12 की बजाय 12:15 बजे होगा। और सायं की जो आरती, संध्या काल की जो आरती 6:30 है, वो 15 मिनट पहले 6:15 बजे प्रारंभ होगी। और दूसरा, कल से रात्रि के 9:15 बजे कार्यक्रम एक और प्रारंभ हो रहा है प्रवचन का, क्योंकि संध्या आरती के बाद ज्यादा प्रवचन नहीं हो पाते हैं। गांव के भक्त लोग आते हैं आरती करने के लिए, और बुजुर्ग लोगों को जाकर जल्दी भोजन करने की आदत होती है, माताओं को अपने घर में भोजन तैयार करना होता है। तो इसलिए कई कारकों को ध्यान में रखते हुए आरती के बाद सिर्फ 2, 4, 5 शब्द उच्चारण किए जाएंगे। प्रवचन का, कथा का, प्रसंग का, दिव्य लीला का, वाणी के अर्थ का या दूसरे जो भी कार्यक्रम है वो रात्रि के 9:15 बजे से 10 बजे तक रहेंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर भक्त लोग, माताएं, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, प्रौढ़ लोग, सब लोग अपने अपने नित्य के कार्यों से प्रायः निपट जाते हैं, और तो जिनको समय होगा वो सुन लेंगे। उसमें गरीबदास साहिब, कबीर साहिब, भूरीवाले महाराज जी, दयालदास जी, जयतराम जी, गीसा साहिब जी और बाकी सब अध्यात्म विषय के ऊपर चर्चाएं बारी बारी से होंगी। कभी शब्द वाणी भी होगा, कभी पाठ भी होगा, कभी प्रसंग सुनाए जाएंगे, दिव्य लीलाएं सुनाई जाएंगी। सतगुरु की तो कथा बहुत है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो आप लोग श्रवण करते रहें। आप लोगों को सुनाने से मेरे को भी निश्चित रूप से सतगुरु की कृपा प्राप्त होती है, और आपको सुनाते सुनाते मेरा जाप हो जाता है। ऐसी दया सतगुरु जी आप सदा बख्शते रहें। मैंने एक तो सूचना और बताई थी कि बहुत जल्दी ही हम अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे छुड़ानी धाम छतरी साहिब का, ताकि संदेशों का आदान प्रदान हो। हम ट्विटर भी अपना शुरू करेंगे, और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट है, उसके संबंध में भी आप सुझाव देते रहेंगे। और फिर फोन नंबर जो है छुड़ानी धाम के 98 120 28 340, 98 120 28 340, 98120 28340, 98120 28340। इनके अलावा दूसरा नंबर है 98 124 28 340, 98 124 28 340, 98124 28340। तो आप इन पर भी अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कोई शंका है उसका समाधान पा सकते हैं, कोई भी अच्छा संदेश का आदान प्रदान आपका हो सकता है। ध्यान ये रहे कि आप ज्यादातर अध्यात्म विषय पर जोर दें। और फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात है, बहुत से लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, कुछ और कार्य भी ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं हो रहे, तो आगे से जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी वो पात्र व्यक्ति को देखकर स्वीकार की जाएगी, क्योंकि परमात्मा हमारा सबसे बड़ा सखा है, मित्र है। हम निसंकोच अपनी बात उसके आगे रख सकते हैं। और जो गुरु लोग और जो संत लोग होते हैं, ये परमात्मा के प्यारे, ये भी आपके मित्र हैं, जो आध्यात्म विषय पर आपको सलाह दे सकते हैं, आपकी समस्या दूर कर सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं। तो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी स्वीकार होगी। और ये सब जो सूचनाएं हैं एक दूसरे को मिले, आप लोग फेसबुक पर शेयर करें, एक दूसरे को आगे सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका अदा करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य और कोई नहीं, गरीबदास साहिब की वाणी के माध्यम से जीवों का कल्याण हो। कबीर साहिब के उपदेशों से जीव सत्य भक्ति करें, और फिर
छतरी साहब छुड़ानी धाम संस्था जो है ये सदगुरु जी का परम धाम है। इसके विस्तार में, इसकी सेवा में आप लोगों का सहयोग रहे, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। तो मैं ज्यादा और आपका समय आज नहीं लूंगा, अपने कार्यक्रम को यहीं पर मैं पूर्ण कर रहा हूं, लेकिन एक प्रार्थना सदगुरु जी के चरणों में और सूचना के रूप में आप सब लोगों के आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे गरीबदासीय पंथ में एक से एक बढ़कर महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं। उनमें से बहुत से समय समय पर ब्रह्मलीन होते गए, जिनको हम आज भी पूजते हैं। आज भी हमारे एक महान पुरुष सदगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों की प्रणाली है और एक महान संत स्वामी स्वरूपानंद जी नैयायिक जी के शिष्य स्वामी अजरानंद जी, जो कि परम पूजनीय स्वामी विद्यानंद जी के गुरु भाई थे और पंजाब के संगरूर जिले में जैनपुर नाम के गरीबदासीय कुटिया डेरे में सत्संग करते थे, पाठ करते थे, जीवों को प्रेरणा देते थे। बहुत ही सच्चे पक्के उच्च वृत्ति वाले हमारे महान पुरुष थे, वैद्य भी थे। परम पूजनीय स्वामी अजरानंद जी स्वामी अजरानंद जी महाराज सदगुरु के सतलोक को चले गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। मुझे भी 1 घंटे पहले ही समाचार मिला। आज उनका गरीबदासीय परंपरा अनुसार संस्कार आज ही हो जाएगा और इसके बाद उनके निमित्त जो भी कार्यक्रम है उसकी सूचना सबको दी जाएगी। बंदी छोड़ ऐसे महान पुरुष भले ही नश्वर शरीर का त्याग करके चले गए हो, आपके लोक में वो निश्चित पहुंचे हैं और उनके उपदेश, उनके आदर्श हम सब के लिए सदा अनुकरणीय रहें। मैं छुड़ानी धाम की ओर से, आचार्य गद्दी की ओर से, समस्त पंथ की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके सत्साहिब बोल रहा हूँ। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत